आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह, दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा और मिलने का मौका दिया। सुबह से लेकर शाम तक हमको बचा के रखा, घर से बाहर जाने में, आना आने में मदद किया, हमारे परिवारों में मदद किया। इसके लिए धन्यवाद। आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 1 शमूएल की पुस्तक में से 7, 8 और 9 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। और जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल, लगभग पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं आप जैसा एक नॉर्मल विश्वासी हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ जितने मेरे भाई बहन जीवित परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा सुने इस अंत के समय में। जितने मेरे बहन भाई मसीह लोग विश्वास करते हैं कि सच में प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है और ये अंत का समय है, जैसे वचन भी बताता है अंत के समय में जैसा जैसा चिन्ह दिए गए थे वो सारे पूरे हो चुके हैं। किसी भी वक्त प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तो इसलिए जो लोग विश्वास करते हैं ये वचन उनके लिए है। जो मानते हैं कि हाँ प्रभु यीशु आएगा और मुझे मेरे प्रत्येक कर्म का लेखा देना पड़ेगा, ये वचन उन लोगों के लिए है। तो आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे ताकि ये वचन हमारे हृदयों और मनों में काम करे, हमारे जीवन में काम करे। परमेश्वर इसके द्वारा हमसे बातचीत करे। जो मेरा बहन भाई इसे ऑनलाइन सुने उस प्रत्येक हृदय में ये वचन काम करे। आमीन। तब किर्यतईम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना हुआ था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलीआजर को पवित्र किया। किर्यतईम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन बीत गए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इजराइलियों का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शमूएल ने इजराइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो तो पराये देवताओं और अशरोत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें फिलिस्तीसियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इजराइलियों ने बाल देवता और अशरोत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा की ही उपासना करने लगे। फिर शमूएल ने कहा, सब इजराइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उड़ेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इजराइलियों के न्याय किया। जब फिलिस्तीसियों ने सुना कि इजराइलियों मिस्पा में इकट्ठा हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इजराइलियों पर चढ़ाई की, और यह सुनकर कि इजराइली फिलिस्तीसियों से भयभीत हुए। और इजराइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको फिलिस्तीसियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमने को लेकर सर्वांग होमबलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इजराइलियों के लिए यहोवा को दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था उसी समय फिलिस्ती इजराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फिलिस्तीसियों के ऊपर बादल को बड़े कड़ाके के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इजराइलियों से हार गए। तब इजरायली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फिलिस्तीसियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तब फिलिस्तीसी दब गए और इजराइलियों के देश में फिर न आए, और शमूएल ने जीवन भर यहोवा का हाथ फिलिस्तीसियों के विरुद्ध बना रहा। और एक्रोन और गत तक जाने नगर फिलिस्तीसियों ने इजराइल के हाथ से छीन लिए थे। वे फिर इजराइलियों के वश में आ गए और उनका देश भी इजराइलियों ने फिलिस्तीसियों के हाथ से छुड़ाया, और इजराइली और एमोरियों के बीच भी संधि हो गई। शमूएल जीवन भर इजराइलियों का न्याय करता रहा। वह प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में धूम धाम कर उन सब स्थानों में इजराइलियों का न्याय करता था।
तब वह रामा में जहाँ उसका घर था लौट आया और वहाँ भी इजराइलियों का न्याय करता था, और वहाँ उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इजराइलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिय्याह था। वे बेरशेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझ को नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक करते आए हैं, कि मुझ को त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे मुझ को भी करते हैं। इसलिए अब तो उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनकी भली भांति समझा दे और उनको बतला दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़े करेंगे। फिर उसके हजार हजार और 50-50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा, और वह अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर वह तुम्हारी बेटियों को, जो तुम्हारे लिए सुगंधित द्रव की रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वह अपने खेतों और दाख और जैतून की बारियों में से जो अच्छे से अच्छी होगी उन्हें ले लेगा, अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का दशमांश ले लेकर अपने हाकिम और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दास दासियों और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी दशमांश लेगा। इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे, और उन दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी ना सुनेगा। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और हम सब जातियों के समान हो जाएं, और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध करे। लोगों की ये बातें सुनकर शमूएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इजरायली मनुष्यों से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। ब्यामीन के गोत्र में कीश का एक पुरुष था, जो अपीह के पुत्र बराकोत का परपोता और सरोर का पोता और अबिएल का पुत्र था। वह एक ब्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था, जो सुंदर था और इजराइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे तक ही आते थे। जब शाऊल के पिता कीश की गधियां खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को लेकर साथ ले जा और गधियों को ढूंढ ला। तब वह एप्रेम के पहाड़ी देश और शिलाश देश होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वे शालीम नामक देश से होकर गए और वहां भी ना पाया। फिर ब्यामीनी देश में गए, परंतु गधियां ना मिली। जब वे सूफ नामक देश में आए, तब शमूएल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चलें, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर
हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है, उसका बड़ा आदरमान होता है और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब इधर चले, संभव है कि हमको हमारा मार्ग बता दे कि किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चुक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हमारे परमेश्वर ने उस जन को दे, जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, हमारे पास तो शेकेल चांदी की 1/4 है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि हम किधर जाएं। पूर्व काल में तो इज़राइल में सब कोई परमेश्वर से प्रसन्न करने जाता तब ऐसा ही कहता था, चलो हम दर्शी के पास चलें, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा, हम चलें। अंत में उस नगर को चले जहाँ परमेश्वर का जन था। उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्होंने कई एक लड़कियां मिली जो अपने पानी भरने को निकली थी। उन्होंने उनसे पूछा, क्या दर्शी यहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, है, देखो वह तुम्हारे आगे है और फुर्ती करो, आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है। जो ही तुम नगर में पहुंचो त्यों ही तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वह न पहुंचे तब तक लोग भोजन न करेंगे, इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता तब तक बाद की निमंत्रण लोगों को भोजन कराते हैं। इसलिए तुम अब चढ़ जाओ, इसी समय वह तुम्हें मिलेगा। वे नगर में चढ़ गए और जो ही नगर के भीतर पहुंचे त्यों ही शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने के विचार से उनके सामने आ रहा था। शाऊल ने आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश में से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू अपने इज़राइली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह हमारी प्रजा का फिलिस्तीसियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, फिर प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है? उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। और तेरी गधियां जो 3 दिन से खोई थी उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। इज़राइल में जो कुछ मनभाऊ है वह किसका है? वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इज़राइली गोत्रों में से छोटा गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरे कुल बिन्यामीन के गोत्र सारे कुलों से छोटा नहीं है? इसलिए तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों, जो लगभग 30 जन थे, उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। फिर शाऊल ने रसोइये से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तब रसोइये ने जांघ का मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। तब शमूएल ने कहा, जो रखा गया था उसे देख और अपने सामने रख के खा, क्योंकि वह तेरे लिए इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ है। शाऊल ने उन दिन शमूएल के साथ भोजन किया। तब वे ऊंचे स्थान से उतरकर नगर में आए। उसने घर की छत पर शाऊल से बातें की। सवेरे वे तड़के उठे और पौ फटते ही शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझे विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और उस शमूएल दोनों बाहर निकल गए और नगर के सिरे की तराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे
बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, शमूएल के पुत्र थे, शमूएल नबी के पुत्र थे, तो उन्होंने थोड़ा सा न्याय बिगाड़ा इजराइलियों का। तो इजराइलियों ने दुहाई दी और मांगा कि हमें भी संसार के राजा जैसा राजा चाहिए, जैसा लोगों के राजा हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ही इजराइलियों का राजा था। परमेश्वर ने शमूएल को कहा, एक व्यक्ति को नियुक्त कर जो मैं तुझे कल तेरे पास भेजूंगा, तो उसको राजा, उन पर राजा बनाना। इसी तरह से आज शाऊल का अभिषेक के लिए यह आज बताया गया है इस वचन में। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हमारे हृदयों और मनों में काम करे। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह। परमेश्वर उनके परिवारों पर, उनके घरों में, उनको बीमारियों में चंगाई दे, और सब लोगों को परमेश्वर अपने अनुग्रह के तले बचा के रखे। और ये वचन सब एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि परमेश्वर के वचन को जानकर हम अपने मार्गों को सीधा कर सकें, और जब प्रभु यीशु बादलों में आए तो हम सब उठा लिए जाएं और वहाँ मिलें। जय मसीह की। आमीन।